राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। मैं ऋषिकेश से निकल चुका हूँ, मतलब थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ मैं पहाड़ों के बीच में। अभी दिखाऊँ, ये देखो भाई, सीधे पहाड़ बिल्कुल सामने देख रहे हो, सीधे के सीधे। और सामने से सुबह भी हो चुकी है मस्त, वहाँ भी देखो कितने मस्त पहाड़ हैं, सीधे सीधे पहाड़ है बिल्कुल भाई। मैं वहाँ से ऋषिकेश से निकल चुका हूँ केदारनाथ के लिए, और पहले केदारनाथ जाऊँगा फिर बद्रीनाथ जाऊँगा। केदारनाथ का रास्ता भाई पूरा ऐसा ही है, कई जगह कच्चा भी है, सिंगल रोड है एक तो, ये चढ़ाओ ऊपर से फिर ये बस है, ट्रक, ट्रैफिक वगैरह बहुत सारा है, और कहीं कहीं जाके खुदा भी हुआ है, तो मतलब मुझे टाइम तो बहुत लगने वाला है। तो अभी मैं ऋषिकेश से सीधा केदारनाथ के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि द्वारका से हरिद्वार इतने जल्दी कैसे आ गया, 2 दिन में 3 दिन में। मेरे पापा से पूछ रहे हैं, उनको बार बार कॉल कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं तो वहाँ पूछ रहे हैं। तो भाई मैं ना ट्रेन से आ गया। मतलब क्या है ना कि केदारनाथ बद्रीनाथ होने का एक बंद होने का एक टाइम होता है, उनकी एक लिमिट है कि ये इतने से इतने टाइम तक ही खुल सकते हैं। मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं कि भाई मेरे लिए खोल के रखेंगे वो कुछ भी, है ना। तो भाई वो बंद होने वाले हैं 3 तारीख को, 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे वो भाई दूज के टाइम पे। तो इसके चक्कर में अगर मैं वहाँ द्वारका से हरिद्वार तक आता ना तो 16 दिन मेरे उसमें जाते, और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ता। तो ये ऊपर चढ़ने में केदारनाथ मंदिर तक एक और मेन पॉइंट, मुझे अपनी साइकिल केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ी करनी है, इसीलिए तो केदारनाथ मंदिर तक जाता मैं। अभी तक जितने भी मुझे मेरे दोस्त मिले जो यात्रा करने वाले, उन सब ने बताया कि हमें लगभग, किसी ने बोला हमें 1 महीना लगा था ऋषिकेश से ऊपर चढ़ने में, किसी ने 15 दिन बताए। तो आप बताओ, 15 तारीख तो मेरी वैसे ही हो जाती, और उसके बाद में अगर मैं और चढ़ता 10-15 दिन और हो जाते तो एक धाम मेरा बंद होने लगा। मतलब केदारनाथ या बद्रीनाथ बंद हो लेता, 10 दिन चढ़ने के, 5 दिन उतरने के, या केदारनाथ या बद्रीनाथ में से बंद हो लेता। ऐसा भी नहीं है कि दोनों पास पास में, 300 200 किलोमीटर के अंतर में है। तो भाई इसीलिए मैं ट्रेन से आ गया था, क्योंकि जल्दी करना था, इसीलिए मैं ट्रेन से आ गया था। तो भाई कोई अब मतलब वीडियो अगर जिसने देखी है वो पूछे नहीं बार बार कि यार इतने जल्दी कैसे आ गया, ये वो फलाना ठिकाना। बाकी आप अगर जो लोग जानते हैं कि केदारनाथ का ट्रैक कैसा है, उन लोगों को पता है कि मैंने अगर सही किया है या गलत किया है। तो भाई चलो अब चलते हैं यहाँ से सीधा केदारनाथ के लिए, चलो। पहाड़ देखो भाई, पहाड़, ये तो शुरुआत है। अभी जो सामने दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे, ये तो शुरुआत है। जो सामने बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं ना, ऐसे ये तो अभी बिल्कुल बहुत शुरुआत है। अभी आगे जाके देखो और होता है क्या। और मेरी एक गलती, या तो गाड़ी ठोकेगी मुझे या फिर इधर जाऊँगा मैं खाई में। तो भाई आराम से चलना पड़ेगा। तो चलो भाई चलते हैं आराम से। ये देखो भाई, पहाड़ी पहाड़ चारों साइड। मौसम अभी तो बढ़िया हो रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल तो बढ़िया रोड आ रहे हैं। आगे जाके थोड़ी कठिनाई आएगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा भी आएगी और कम भी आएगी। बाकी अभी तो फ़िलहाल पहाड़ों के बीच में हूँ, वो भी सीधे सीधे। देख रहे हो, पत्थर फिसल सकते हैं कभी भी, ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे। लैंडस्लाइडिंग जो बोलते हैं ना, कि रास्ता ब्लॉक हो गया, पत्थर वगैरह गिर गए, तो ये ऐसे रास्ते पे खिसक जाते हैं, ऐसी जगह से ये खिसक जाते हैं, इसलिए रोड बंद हो जाता है ये यहाँ से पूरा का पूरा। और इधर से देखो पूरी इस साइड खाई है, और ये सामने पूरे पहाड़ी पहाड़ भाई। चलो आराम से चलते हैं, और क्या है, भगवान का नाम लेते लेते और चलते हैं। चलो सामने के पहाड़ देखो यार, कुछ दिख ही नहीं रहा इनमें, तो पूरे में धुंध ही धुंध छाया रखा है। और ये देखो, ऐसा लगता भाई कभी भी टपक जाएंगे। ये देखो भाई, ये है। बाकी जितना अमीर है, ये केदारनाथ बद्रीनाथ का सफ़र है ना, भगवान के भरोसे है पूरा। जितने भगवान के भरोसे जाऊंगा ना, वैसे तो मैं हर टाइम भगवान के भरोसे चलता हूँ, पर ये वाला पूरा ही भगवान के भरोसे है। तो चलो भाई, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के भरोसे चलते हैं। देखो यार, सूरज देवता भी ढल गया अब तो। और सामने के देखो, पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं भाई, बिना पहाड़ का कुछ है ही नहीं। सामने पूरे में पहाड़ी पहाड़, यहाँ पे शायद तक पंजी जंपिंग होती है। ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, ये देखो पत्थर गिरने की संभावना है यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं, पूरे खतरनाक रास्ते। ये देखो इधर नीचे भाई सब है भाई इधर। ये देखो सामने इंडियाज़ हाईएस्ट पंजी जंपिंग है। तो अगर किसी को पंजी जंपिंग करनी हो, जिसको मौत से खेलने का शौक़ हो, वो आ सकता भाई यहाँ पे। प्रॉपर बिल्कुल आ सकता है वो यहाँ पे भाई, और मज़े कर सकता है। ये देखो भाई, ये देखो ऐसे जो पहाड़ रहते हैं ना, ये फिसल जाते हैं, और ये ऐसे रास्ता बंद हो जाता है। तो ये देखो जेसीबी से हटाना पड़ रहा है। इधर भी इतने बड़े बड़े पत्थर डले ना, देखो अगर किसके ऊपर आ गए ना, ये काम ही होना उसका। चलो भाई, अपन तो भगवान का नाम लेते लेते चलते हैं आराम से। चलो, एक साइड मेरे पहाड़ हैं और एक साइड गंगा मैया है। इधर दिख गई नीचे गंगा मैया एक साइड, और एक साइड ये पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं भाई।
अभी गंगा मैया कुछ देर तक साथ में चलेंगी, मतलब मैं उनके अपोजिट में जा रहा हूँ क्योंकि गंगा मैया इधर साइड जा रही हैं और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो गंगा मैया साइड में है और इधर ये साइड में है, और चलते जाओ भाई मज़े से, बस और क्या है, मज़े से नहीं ध्यान से क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। चलो भाई ध्यान से चलते हैं। ये वाला नज़ारा देखो यार सब लोग, ये देखो इधर पहाड़, ये ब्रिज इधर और ये पहाड़ भाई कितने ऊपर है, और ये ब्रिज है यहाँ पे, इधर ये है और नीचे गंगा मैया है, नीचे गंगा मैया है यहाँ पे। उधर साइड नहीं जा सकता क्योंकि रॉन्ग साइड हो जाएगी भाई, ऐसे ऐसे। और सामने के पहाड़ आप देख ही रहे हो, 2-3 दिन वहीं चलना है मुझे। चलो भाई चलते जाते हैं, सामने ब्रिज आ रहा है एक मस्त सा, चलो चलते हैं। ये देखो गाइस भाई, ये पूरा पहाड़ ऐसे फिसल के आ जाता है, वो आगे का तो और रास्ता बिल्कुल छोटा कर देते हैं भाई। ये देख रहे हो पूरा ऐसा बड़े बड़े पत्थर ऐसे फिसल के आ जाते हैं ऊपर से, इसको लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं। जो रास्ते बंद हो जाते हैं ना वो इन्हीं कारण होते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि बारिश में या कहीं पे भी पहाड़ फिसल जाते हैं, जैसे ये पत्थर पूरे के पूरे आ जाते हैं आगे, कभी कभी तो किसी की जान को भी खतरा होता है। ऐसे ये देखो पूरा पहाड़ ऐसे फिसल के नीचे आ गया बारिश कारण। तो भाई ये रास्ते में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और अभी तो बहुत लंबा चढ़ाव है, अब मुझे तो चढ़ना ही चढ़ना है। तो चलो भाई आराम से चढ़ते जाते हैं, और क्या है। पहाड़ देखो भाई, ये पूरा गिरने का ही कगार पे है ना, ये सामने गिर भी चुका है, रोड भी ख़राब है यहाँ। तो साइकिल के ब्रेक लगा दूँ भाई पहले सही से। वो देखो भाई सामने से इतना ऊपर चढ़ के आ गया, और इधर ये सामने गंगा मैया है, दिख नहीं रही क्या? अब दिख जाएंगे, ये रही। और अब यहाँ से पहाड़ भाई साहब हालत ख़राब हो रही, पूरा गीला हो गया पसीने से, अंदर धूल हो गई पूरे में एक तो, और क्या। चलो भाई कोई नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, बाबा केदार का जो करना है दर्शन, तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। देखो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा मुंह धुला हुआ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पत्थर में से अंदर से ऊपर पहाड़ में से पानी गिर रहा था, बहुत ठंडा पानी, मैंने पी भी लिया, बढ़िया बोतल भी भर ली। और सामने ये हमारी गंगा मैया, और ये देखो पहाड़ी पहाड़ भाई, ये वाला पहाड़ देखो बिल्कुल सीधा, और ये सामने गंगा मैया, और ये जा रहा है रोड नीचे। तो चलो भाई चलते हैं अब, और क्या है, पानी पी लिया, मुंह धुल लिया वो धूल धूल हो गई थी पूरे में, अभी तो और भी उड़नी है, ये देखो ऐसे। तो चलो भाई चलते हैं आराम से। तो गाइस यार बहुत तेज़ चलने के बाद, मतलब पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद में, अभी तो वो और बचा हुआ बहुत लंबा चौड़ा, धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो थोड़ी सी छाँव थी यहाँ पे, नीचे गंगा मैया है, ये खाई है यहाँ से, तो यहाँ बैठ गया मैं भाई थोड़ी देर आराम करने के लिए। भाई बहुत पसीना देखो, पसीने के दाग लग गए मेरे फेस पे, तो दिख ही रहा होगा। देखो ट्रक की हालत ख़राब हो रही है, ऐसी हालत ख़राब हो रही है, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं भाई। कोई ना, प्रभु का नाम लेकर चलते जाओ। थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ, फिर जाऊँगा यहाँ से। चलो भाई चलते हैं, अब बहुत आराम कर लिया क्योंकि भैया बैठे हैं, भैया ने बताया कि अभी 10-15 किलोमीटर का ये चढ़ाव ही चढ़ाव है मतलब कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है। तो चलो चलते हैं अपन, तो उठ के यहाँ से। अब चश्मा किधर गया? चलो भाई चलते हैं। ये देखो गाइस, ये पहाड़ फिसलते हैं, तो इन पे अब ये इसका काम चल रहा है, पीछे काम चल रहा था ये जाली का, मतलब ऊपर तक जाली लगा देती है, फिसले नहीं इसके कारण में। और अभी तो मुझे बहुत चढ़ना है भाई, बहुत चढ़ना है, गनमन पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं पूरे। चलो भाई आराम से चलते हैं। ये देखो भाई इतना चढ़ाया, और इसके बाद में अभी तो ये चढ़ना है। ये देखो बीच में से काट के रोड बना है, वो ट्रक रखा हुआ वहाँ, और उसके बाद में सबसे ऊपर जाना है वहाँ पे। ये तो ये जगह दिख रही ना, यहाँ जाना है, फिर यहाँ से घूमते घूमते वो वहाँ आगे जो पहाड़ दिख रहा है ना पूरा कटा हुआ, वहाँ तक जाना है, और उसके ऊपर भी और उधर भी चढ़ाव हुई है, मतलब 10-15 किलोमीटर या और ज़्यादा होगा। पूरा जंगल, कोई कुछ नहीं, बस ये गाड़ियाँ चल रही हैं, और पूरा चढ़ाव ही चढ़ाव, ऊपर से इतनी धूप भाई। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, और बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। मतलब कठिन है कार इससे, साइकिल से, क्योंकि पैदल चलना बुरा, और कार से और उससे भी कठिन ही है भाई। बहुत चढ़ानी पड़ती है, बहुत ताकत से चढ़ती हैं गाड़ियाँ। और उस साइड पूरी खाई है, एक साइड पूरी खाई है, कोई दिक्कत कुछ है ही नहीं, नीचे से पूरी खाई है।
बस भाई भगवान का नाम लेते लेते रुकते रुकते चलते जाते हैं। तो गाइस वो सामने वाला रोड देखो, गाड़ियाँ वहाँ पे देखो, साइड में पेड़ भी नहीं है। क्या होता है, पेड़ होता है ना तो एक बार डर नहीं लगता है ऐसा, अगर कितनी भी ढलान हो पर पेड़ होते हैं ना तो डर नहीं लगता। पर वहाँ पे क्या है ना भाई, पेड़ ही नहीं है, वहाँ पेड़ ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो सामने वहाँ पे, और उधर से आते टाइम मुझे ये ढलान पड़ेगी पूरी, और भाई अगर ब्रेक सही से नहीं लगे सीधा नीचे है। पर भगवान की दया से जा रहा हूँ मैं, तो भगवान का नाम लेते लेते तो बस पहुँच जाऊँगा। ऐसे रास्ते भी क्रॉस कर दूँगा। चलो भाई चलते जाओ। सामने का रोड देखो यार भाई कितना अच्छा है, मतलब पहाड़ को काट के बीच में से बना दिया पूरा का पूरा। ये इधर पूरा पहाड़, नीचे गंगा मैया है, और ये देखो खतरनाक पहाड़। वो पहाड़ अच्छा लग रहा है, बीच में से रोड काट के बना दिया, पहाड़ काट के रोड बना दिया भाई उसका। चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे भाई, बहुत धीरे चलना पड़ रहा है। एक तो ये धूप भी परेशान कर रही है, और ऊपर से मैं चल भी धीरे रहा हूँ क्योंकि पूरा चढ़ाव ही चढ़ाओ भाई, चढ़ाव के अलावा और कुछ है ही नहीं। चलो चलते हैं। हमने पिलर देख रहे हो, ये टावर देख रहे हो, यहाँ से इधर से पूरा घूमते घूमते वहाँ पहुँचना है भाई। बहुत दूर है अभी, तो पूरा चढ़ाव ही चढ़ाव है। सामने वाला पहाड़ है ना, इसको गोल घूम के जाना उधर से, बहुत ऊपर है भाई अभी तो। और अगर मेरी किस्मत ख़राब हुई ना ज़्यादा तो मुझे वहाँ पे रोड दिख रहा है, हो सकता है वहाँ जाना पड़ जाए, क्योंकि वो भी बहुत ऊपर है। पूरा रोड तो वहाँ पे भी दिख रहा है ऐसा कैसा। वो अगर किस्मत ख़राब होगी तभी जाना पड़ेगा, नहीं तो इधर ये रास्ता दिख ही रहा है, ये टावर के पास में। चलो भाई चलते हैं। देखो भाई सामने ट्रक पलटा हुआ डला है, और अब आने जाने के लिए सिर्फ वो ज़रा सा रास्ता है जहाँ से आ सकते हैं और जा सकते हैं। इतने ऊपर आके भाई पता नहीं इसने क्या किया, कैसे पलट गया ये। बहुत ऊपर आ गया भाई, मैं बहुत ऊपर आ गया भाई यार, बहुत पैदल चल के बहुत ऊपर आ गया मैं। चलो भाई और चलना अभी तो, चलो भाई चलो। ये देखो भाई पूरा पलट गया वो तो भाई, पूरा काम हो गया उसका तो, पता नहीं कैसे पलट गया, कंट्रोल नहीं हुआ होगा। और क्या होता है यहाँ पे, ये पहाड़ों पे यही होता है। चलो भाई अपन को तो अपनी साइकिल कंट्रोल करनी है। चलो भाई ये टावर याद आए, नीचे से दिखाए थे ना ये टावर, वही है। और ये देखो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आगे जाके, जितना मैं आ गया ना उतना देखो भाई, यहाँ से तो आ गई, यहीं देखने में, नीचे ही देखने में डर लग रहा है। ये देखो भाई, ये देखो, और वो सामने रोड दिख रहा है ना, उधर से ऐसे घूमते घूमते बहुत नीचे से आ गया उधर तक। ये देखो भाई क्या शानदार व्यू है नीचे तक का। ये ऐसा लग रहा है यहाँ से देखने, नीचे देखने में भी डर लग रहा है, बहुत खतरनाक व्यू है। और ये पूरा पहाड़ है ऊपर, भयंकर वाला। चलो भाई चढ़ तो आया मैं, अब आगे देखता हूँ और कितना चढ़ना है मुझे या उतरना है। चलो गाइस मैं यहाँ बैठ गया बढ़िया थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ के बाद में अब चढ़ाव नहीं है, उतार है। इधर देखो वो सामने रोड देखो पूरा, अंकल जी बता रहे हैं बोला 20 किलोमीटर का पूरा उतार है, मतलब आराम से उतरना पड़ेगा मुझे। ये देखो पूरा नज़ारा, इधर देखो यहाँ गांव भी है, ये रहा घर भी है इधर, और ये पूरा उतार ही उतार है अब। तो चलो भाई अब चलते हैं आराम से, पूरा बैठ के साइकिल पे ब्रेक लगा के आराम से उतरते हैं। चलो भाई एक चीज़ दिखाऊं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। देखो भाई सामने के घर देखो, पहाड़ों पे भाई पूरे ऐसे ऐसे बने हुए जीने टाइप के, मस्त लग रहे ना पूरे भाई। खतरनाक इलाका है ये तो, यहाँ पे घर बने हुए हैं यहाँ पहाड़ों पे भाई, पूरे पूरे गाँव बसे हुए हैं। देख लो भाई, अभी तो मुझे नीचे उतरना है पूरा भाई, नीचे उतरते ही आ रहा हूँ। अभी 2-5 मिनट से तो मैं धड़कते ही आ रहा हूँ, बस नीचे उतरते आ रहा हूँ आराम से। अभी भी आगे भी उतरना ही है। चलो भाई उतरते हैं। भाई 3 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मतलब सुबह नाश्ता करके निकला था वहीं से नीचे से, फिर उसके बाद मैं इतना चढ़ आया ऊपर तक, अभी 3-3:30 बज गए। तो अभी मुझे यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बिल्कुल दिख गई है, तो मैंने थाली मंगा ली है बढ़िया मस्त। यहाँ हवा भी चल रही है, यहीं बैठ के खाता हूँ मज़े से भाई, यहाँ पे बैठ के मज़े से खाना खाऊँगा पूरा पहाड़ों के बीच में। और सामने का व्यू देखो, ये मेरी फरारी। चलो भाई खाना खाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये देखो गाइस आ चुकी है मेरी थाली, अब मैं फटाफट इसको खाता हूँ, फिर यहाँ से आगे निकलता हूँ। और शाम होते ही कुछ रहने की व्यवस्था देख लेंगे, कुछ नहीं मिला तो अपना टेंट लगा लेंगे कहीं पे किसी के सामने, और क्या है। चलो भाई खाते हैं और निकलते हैं। चलो भाई खाना खा लिया मैंने, और अब चलते हैं यहाँ से आगे,
पूरा ढलानी है तो उतरना ही है। चलो भाई, अभी तक सुबह से बस चढ़ते ही चढ़ते आ रहा था, पैदल ही पैदल आ रहा था। अब पर ढलान है तो चलो भाई चलते हैं। गाइस ये यहाँ से पूरी ना ढलान है, बहुत देर से बहुत ब्रेक लगा के आराम से आ रहा हूँ। सामने देखो पहाड़ पूरे भाई, मतलब पूरी ना पहाड़ों पे ही। ये वाली लाइफ तो मेरी पूरी पहाड़ों पे हो गई अभी। 4-5 दिन पूरे, 4-5 दिन नहीं, कम से कम 10-15 दिन या 1 महीना जितना भी है ना, पूरा पहाड़ों पे ही रहना है। पूरा पहाड़ों पे रहना है मुझे, ऐसे ही पूरे पहाड़ों के बीच में। चलो भाई चलते हैं आराम से, और क्या। गाइस देखो जितनी मेहनत मैंने चढ़ने में करी थी ना, मतलब जितना मैं चढ़ा था उतना ही मैं उतर रहा हूँ अब। वहाँ था पहले मैं उधर और ऊपर, और इतना सारा उतर आया, और अभी तो और उतरना है। चलो भाई आराम से उतरते हैं, और क्या है, धीरे से। ब्रेक भी भाई थोड़े से कम हो गए हैं, टाइट करना पड़ेगा उनको। चलो भाई आराम से उतरते हैं, और क्या। गाइस एक चीज़ दिखाऊं भाई लोग, एक चीज़ दिखाऊं, देखो जिनके पास मैं जा रहा हूँ ना, वो देखो, इधर शिवलिंग, इधर पूरी की पूरी प्रतिमा। भाई साहब जय हो बोले की, बोले कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी, जय हो। चलो भाई अब रास्ता थोड़ा सा सीधा दिख रहा है, पर आगे जाके हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो चलो चलते हैं धीरे से आगे चलते हैं। गाइस देखो भाई, देखो ये सामने देखो, ये 2 नदियाँ जा रही है ना, ये 2 नदी, ये इधर जाके ये गंगा नदी बन गई, और एक इनमें से अलकनंदा और एक भागीरथी। ये संगम है यहाँ पे। देवप्रयाग में खड़ा हुआ हूँ मैं अभी फ़िलहाल। मैं हूँ फ़िलहाल देवप्रयाग, देवभूमि में, संगम भूमि में, है ना। और ये देखो यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है, अलग अलग दिख रही हैं दोनों बिल्कुल, अलकनंदा और भागीरथी। और ये आगे जाके गंगा मैया बन गई हैं। ये यहाँ से आगे जो जा रही हैं वो गंगा मैया है, और ये एक अलकनंदा एक भागीरथी है। ये यहाँ पे संगम है, और इसको बोलते हैं देवप्रयाग। देखो भाई पूरा शहर मस्त बचा हुआ है। और ये यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है भाई, संस्कृति यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे। चलो अलकनंदा भागीरथी के दर्शन मैंने आपको कराई दिए, जो कि आगे आगे गंगा मैया बनती है। अब चलता हूँ मैं आगे, जहाँ कहीं भी रुकने की व्यवस्था दिखेगी मुझे, वहाँ रुक जाऊँगा मैं भाई। देखूँगा तो अभी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसीलिए अभी से रुकने की जगह देख लेता हूँ मैं। अभी देख ही लेता हूँ, अभी मिल जाएगी तो अभी भी रुक जाऊँगा मैं तो। चलो भाई देखते हैं कहीं पर रुकने की जगह। गाइस मैं यहीं पे खड़ा हुआ था, तो ये छोटू दिख गया मुझे, तो इससे मैंने पूछा कि रहने की जगह, तो भाई उसने बहुत अच्छी रहने की जगह भी बता दी, और वो बोल रहा बोला आपके लिए नींबू पानी। तो पर मैं पैसे ज़रूर दूंगा उसको, क्योंकि वो बिना पैसे का बोल रहा था। तो थैंक यू छोटू रॉन, अगली बार अगर कभी आऊँगा ना, तो अगर यहाँ दिखाता हूँ मैं, फिर पक्के में रुकूँगा। अभी तो फ़िलहाल साइकिल से हूँ, अभी तो रुका ही हुआ था। तो चलो भाई छोटू का बहुत बहुत धन्यवाद यार, उसने मेरे को रुकने की जगह बता दी, क्योंकि अब 5:30 बज गया, आगे कहीं जाऊँगा, यहीं रुक जाऊँगा बढ़िया मज़े से देवप्रयाग में। तो चलो भाई यहीं रुकते, छोटू की बात मान के, और क्या। और हाँ, उसका बनाया हुआ नींबू पानी पी के चलते हैं। ये देखो गाइस, भाई छोटू ने मेरे को नींबू पानी बना के पिला दिया, मस्त बढ़िया है। पीता हूँ इसको, फिर वहाँ पे चलता हूँ, जो उसने जगह बताई वहाँ पे रुकते हैं यार आज। गाइस वो छोटू ने जो जगह बताई थी ना, वो ये है, ये ऊपर का फ्लोर है पूरा। ये देखो पहाड़ों के बीच में भाई, मज़ा आ जाएगा। यहाँ सोऊंगा ना ऊपर, मज़ा आ जाएगा। इसके नीचे भी है सोने का, ऐसे ही। यहाँ तो ये छत है, नीचे टाइल्स लगे हुए हैं। और ये सामने देखो भाई, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देख रहे हो भाई, देवप्रयाग। ये शायद अलकनंदा होगी और वो भागीरथी होंगी, और आगे जाके हमारी गंगा मैया है। ये देखो, अब आज तो यहाँ छोटू की बताई हुई जगह पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इतने घूम के जाएंगे और ऊपर चढ़ेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो अच्छा, इससे अच्छा यहीं रुक जाते हैं। तो बढ़िया, आज रात में यहीं रुकता हूँ, कल सुबह यहाँ से निकलूँगा। अभी के लिए जय सिया राम।